शांति, एक पवित्र खालीपन, भाषा से रहित, रूप से रहित, भरने की प्रतीक्षा में। शुद्ध क्षमता का एक कैनवास, अनदेखी ऊर्जा और अनंत संभावनाओं से कंपन करता हुआ। यहीं से नीलावंती ग्रंथ शुरू होता है, किसी शब्द से नहीं बल्कि अंत से। शून्यता का अंत, सब कुछ का प्रस्तावना। अस्तित्व के पहले फुसफुसाहट से पहले, विचार के पहले कंपन से पहले केवल यही गहरा सन्नाटा था। यह आदिम मौन है जो अब भी हमसे फुसफुसाता है, हमारे विचारों के बीच, शांत जगहों में, गहन ध्यान की शांति में। यह वह गर्भ है जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, वह शून्य जो हर ध्वनि, हर शब्द, हर कहानी को जन्म देता है। नीलावंती ग्रंथ को समझने के लिए हमें पहले इस मौन के प्रति, इस विशाल अज्ञात शून्यता के प्रति समर्पण करना होगा और इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। नीलावंती ग्रंथ का पहला अध्याय एक सार्वभौमिक भाषा के बारे में बताता है। एक ऐसी भाषा जो संस्कृत और अरामी से भी पुरानी है, जो प्राचीन और कालातीत है। एक भाषा जो वास्तविकता के ताने बाने में गूंजती है। यह कंपन की भाषा है, ऊर्जा की भाषा है, वह भाषा जो ब्रह्मांड खुद बोलता है। योगी गहन ध्यान के माध्यम से लंबे समय से इस सूक्ष्म संचार के बारे में जानते हैं। अघोरी मृतकों के साथ अपने संवाद में, क्षय और नवीकरण के नृत्य में इसकी फुसफुसाहट सुनते हैं। तांत्रिक ऊर्जा में अपनी महारत के माध्यम से इसकी शक्ति में प्रवेश करते हैं, इसकी क्षमता का उपयोग करते हैं। ये भावना की भाषा है, अंतर्ज्ञान की, गहन ज्ञान की, जो शब्दों की सीमाओं से परे है। हर परमाणु, हर कोशिका, हर जीवित प्राणी इस ऊर्जा के साथ कंपन करता है। यह हमारे माध्यम से बहती है, हमें जोड़ती है, हमसे बात करती है, अगर हम जानते हैं कि कैसे सुनना है, वास्तव में इसके सार को समझना है। प्राकृतिक दुनिया मानव भाषा के निर्माणों से अछूती इस कंपनकारी इरादे के माध्यम से संचार करती है। पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते हैं, उनके पत्ते एक प्राचीन संवाद में सरसराहट करते हैं। नदियां पृथ्वी में कहानियां उकेरती हैं, उनकी धाराएं विशाल दूरी तक संदेश पहुंचाती हैं। जानवर मानव विचार की जटिलताओं से मुक्त इस भाषा को सहज रूप से समझते हैं। एक बाज पृथ्वी के ऊपर उड़ता हुआ, एक भेड़िया चांद पर गरजता हुआ, एक सांप अपनी त्वचा छोड़ता हुआ, सभी इस कंपन संचार की अभिव्यक्ति है। वे नीलावंती ग्रंथ के ज्ञान के जीवंत अवतार हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि संचार का सबसे सच्चा रूप बोले गए शब्द से परे है। खंड 4, साधक का मार्ग। नीलावंती ग्रंथ के रहस्यों को उजागर करने के लिए पहला अध्याय कठोर आत्मशुद्धि के मार्ग की सलाह देता है। साधक को पहले मन की बकबक को शांत करना चाहिए, अहंकार की निरंतर मांगों को शांत करना चाहिए और मानसिक अव्यवस्था को दूर करना चाहिए जो वास्तविक धारणा को अस्पष्ट करती है। यह आंतरिक मौन की यात्रा है, कंडीशनिंग की परतों को उतारने की, बचपन जैसे आश्चर्य की स्थिति में लौटने की। उपवास के माध्यम से, जाप के माध्यम से, प्रकृति में गहन विसर्जन के माध्यम से साधक ब्रह्मांड की सूक्ष्म फुसफुसाहट को प्राप्त करने के लिए अपना पात्र तैयार करता है। यह त्यागने की प्रक्रिया है, जाने देने की, दिव्य से भरने के लिए तैयार एक खाली पात्र बनने की। खंड 5, ब्रह्मांड की फुसफुसाहट। और जैसे ही साधक मौन के प्रति समर्पण करता है, कुछ असाधारण होता है। एक गहन शांति आत्मा को ढंक लेती है। ब्रह्मांड की फुसफुसाहट जो कभी मन के शोर से दब जाती थी, अब उभरने लगती है। पैटर्न प्रकट होते हैं, संबंध बनते हैं, सभी चीजों का परस्पर संबंध निर्विवाद हो जाता है। एक सच्चाई जो भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होती है। यह पहला वास्तविक बोध है, ज्ञान का पहला स्वाद जो पहला अध्याय प्रदान करता है। यह समझ है कि हम अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं है, बल्कि इसकी जटिल टेपेस्ट्री का एक अभिन्न अंग है। यह ब्रह्मांड के साथ एक आजीवन बातचीत की शुरुआत है, एक बातचीत जो शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि आत्मा की भाषा के माध्यम से सामने आती है। नीलावंती ग्रंथ अपने गूढ़ ज्ञान में हमें याद दिलाता है कि हम जो उत्तर चाहते हैं वे किताबों में नहीं बल्कि पृष्ठों के बीच के मौन में मिलते हैं। वे हवा में फुसफुसाते हैं, प्राचीन पेड़ों की छाल में उकेरे जाते हैं और हमारे अपने अस्तित्व की गहराई में परिलक्षित होते हैं। हमें बस इतना करना है कि खुले दिल और शांत मन से सुने।